जय भवानी, जय राजपुताना, जय महाराणा, जय मेवाड़, जय महाराज राणा सांगा की। अभी 2 दिन पहले आप लोगों ने एक गंदे नेता और घटिया नेता, जिसकी ना कोई जाति है, ना कोई खून है, ना कोई ब्लड है, जिसने हमारे पूर्वजों, हमारे क्षत्रियों के पूर्वजों पर टिप्पणी की थी, उसी के लिए आज हम लाइव आए हैं। जैसा मैंने कल बताया था आप लोगों से कि मैं लाइव आऊंगा, विलंब हो गया। और सबसे बड़ी बात यह रही कि वो कुत्ता अपने आप को राजनेता कहता है। वो गंदा आदमी, वो लोग उसको पता नहीं क्या क्या बोलते हैं, क्या नहीं बोलते हैं, लेकिन जिस तरीके से हमारे समाज पर, हमारे पूर्वजों के खिलाफ, महापुरुषों के खिलाफ ऐसा वर्ड बोला गया है, और जिस तरीके से लोग चुप हैं। क्षत्रियों का काम होता था लोगों का सम्मान करना, लोगों को मान सम्मान देना, लेकिन ये पिल्ले जो राजनीति के लिए हमारे पूर्वजों को गलत भला बुरा कहते हैं, उनको एक जवाब देना चाहूंगा कि अगर हम क्षत्रिय ना होते तो तुम्हारी बहन बेटियों की इज्जत ना बचती। और तुझ जैसे जो सपा का सांसद है सुमन, उसको कहते हैं सुमन लाल, अरे वो थोड़ा जी कहने लायक है। वो घटिया आदमी, गंदा आदमी, वो सुमन लाल, वो आगरा में रहता है। आज हमारे क्षत्रिय भाइयों ने उसकी आवाज को घेरा भी होगा और उसको जवाब मिलेगा। बार बार पत्रकार लोगों के द्वारा सुनने में आता है कि उन्होंने माफी मांग ली। चलिए ठीक है, अगर किसी की बहन बेटी को छेड़कर और माफी मांग लिया जाए तो क्या उसको क्षमा किया जा सकता है? इसका जवाब मैं चाहता हूं उन पत्रकार बंधुओं से। और वो हरामजादा रामलाल सुमन जो है, एक नमाजवादी पार्टी का नेता होते हुए भी, और जो उसके मुखिया हैं अखिलेश यादव, उनको कहना चाहता हूं कि कभी क्षत्रियों को ललकारना मत है, क्योंकि कुछ समाजवादी पार्टी वो ललकारने वाला या जमीन में गड़ गया या उसका शीश फंसी है, हमारे तलवार के धार से उसका गर्दन अलग हो गया। इस बयान का क्या और परिणाम ये तलवारें हमने देखने के लिए नहीं रखी हैं। इसकी चिंता ये तलवार जो है परिवार को तुम जैसे हरामजादों की गर्दन काटने के लिए रखी है। अगर हम जैसे दूसरे समाज की बहन बेटियों की और उनके महापुरुषों की इज्जत करना जानते हैं, तो ये भी आप जान लीजिएगा कि अपने समाज पर, अपने समाज पर उंगली उठाने वालों की गर्दन काटने का अधिकार रखते हैं। बॉम्बे में घुस जाती है। मैं कहना चाहता हूँ अच्छा भला इन उचित मानसिकता वाले लोगों से, सुमन साहब कई बार के सांसद हैं, कि क्षत्रिय समाज पर में घुस गई हो रहे और वो बड़े किया जाए, जानकार हैं। वरना क्षत्रिय अगर उनको कहीं से रेफरेंस ये मिला है तो पूरी पृथ्वी बाबरनामा से या कहीं से मिला है कि बात न हो कुरुक्षेत्र, बाबर को पानीपत, हल्दी घाटी, तो मेवाड़ की उनको घाटी, ये भी देखना चाहिए कि दौलत खां और तुम जैसे मोदी ने क्या किया उनकी पैदाइश वाले हमारे दौलत पूर्वजों खां पर, मोदी ने, और इब्राहिम मुझे तुम मोदी संस्कृति बताओगे, विरोध ने मुझे संस्कार बताओगे, किया तुम था। मुझे इतिहास बताओगे कि पंजाब का इतिहास क्या है। तो इतिहास जानना है, एक चीज पर चल कई कुत्ते, चीजें राजस्थान दे, देखने गुजरात को दे, मिलती हैं, हरियाणा दे और छत्तीसगढ़ दे, लेकिन जिस कितने इतिहास वक्तव्य बताऊं से तुझे। किसी भी समाज को, किसी भी क्षत्रिय जाति को इतिहास बताता है तकलीफ पहुंचती और हो, लिखता बयान भी नहीं है। देना चाहिए। और अगर उस पर और अनर्गल बयान किया जाएगा तो भूगोल बदलने राणा का सांगा भी मादा देशभक्त रखता थे। है। छत्रपति जैसे शिवाजी महाराज देशभक्त जनपद थे कि नहीं थे, में या पूरे प्रदेश में संभाजी लोग अपने आप को देशभक्त थे कि क्षत्रिय नहीं नेता थे, बोलते हैं झांसी कि मैं की रानी क्षत्रियों का थी नेता कि हूं। नहीं थी, अरे शर्म आती है तुम जैसे क्षत्रियों को इस नेता पर जो कहने है का। किसी वो नेता की रामलाल सर्टिफिकेट सुमन की जरूरत नहीं है। कुत्ता कहीं का हरामजादा, और उसने ये बयान उनको महाराज वापस शाह लेना जैसे चाहिए महापुरुष पर, और नहीं जिनके इसका सिर्फ परिणाम 80 घाव समाजवादी थे, पार्टी भोगेगी। एक पैर एक आंख ना होने के बावजूद भी उन्होंने कैसे मुगलों का सत्यानाश किया था, कैसे अत्याचारियों को निपटा दिया था उन्होंने। हम उन्हीं के वंशज हैं, हम उन्हीं के वंशज हैं, और उनके वंशज उनके ऊपर आई हुई टिप्पणी को बर्दाश्त करते ही नहीं, यकीन करेंगे। और रही बात जो यहां के नेता लोग हैं, मैं अपने क्षत्रिय भाइयों से कहना चाहता हूं कि अगर वो क्षत्रियों का नेता कहने में
शर्म आती है तो क्षत्रिय पद छोड़ दें और अपने आप को सिंह उंगली ना लगाएं। किसी के मुंह से जवान से आवाज नहीं आई कि महाराज राणा सांगा पर ऐसी टिप्पणी की गई, ऐसे अनर्गल बयान दिए गए। और मैं क्या कहूं राज्यसभा के सांसदों को जो वहां बैठ के सुन रहे थे, जिस तरीके से लोकसभा में अकबरुद्दीन अवैसी हरामजादा बोला था फिलिस्तीन जिंदाबाद, तो वहां बैठे हुए सभी सांसद वो लगता है भारत के थे ही नहीं, वो पाकिस्तान के थे, इसलिए चुपचाप सुन लिए। उसको तो वही जो निकाल कर मानना चाहिए था। और जिस तरीके से इस रामलाल सुमन ने बयान दिया है, वहां राज्यसभा में बैठे हुए राजपूतों क्षत्रिय भाइयों से कहना चाहता था कि निकाल के जूता और चप्पल इतना मारते कि उसकी जीभ हलक से बाहर आ जाती, वो दोबारा सोचता नहीं। हमारे महापुरुषों के बारे में सोचने, हम लोग तो किसी के महापुरुष के बारे में नहीं उल्टा सीधा बोलने जाते हैं। ये कब तक चलेगा? ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। मैं क्षमा चाहता था कि मैं उस समय महाकाल की नगरी उज्जैन में था, फिर मैं केरल गया, वरना मैं बताता और मैं दिल्ली भी जाता। क्योंकि जिस तरीके से हमारे जो राजपूत भाई दिल्ली में डटे हुए थे, आज आगरा में डटे हुए हैं। अरे घर से निकलो कायरो, कि कब तक ये चाटुकारिता की चूड़ियां पहनकर घूमते रहोगे? तुम क्षत्रिय हो, तुम्हें सिर्फ यूज किया जा रहा है इन राजनेताओं के द्वारा। अरे जब तुम अपने समाज के खिलाफ बोल नहीं सकते, समाज के लिए नहीं बोल सकते, तो क्षत्रिय भाइयों के लिए, अपने क्षत्रिय महापुरुषों के लिए नहीं बोल सकते, तो छोड़ दो ऐसी कुर्सी। इसकी कोई जरूरत नहीं है कि तुम कुर्सी बैठो। नहीं बोलने की औकात है, कुर्सी छोड़ो। चुनाव आएगा, दरवाजे पे कुत्ते की तरह भगाऊंगा। सांसद लोग, नीच कटुलता के लोग क्षत्रिय समाज को, तुम जानते क्या हो इतिहास? क्षत्रियों का इतिहास क्या जानते हो? हमारे पूर्वजों ने अपने 15-15 साल 16-16 साल के बच्चों को कुर्बान कर दिया। हमारी माताएं सती हो गई, लेकिन उन्होंने कभी भी राष्ट्र के लिए, धर्म के लिए और किसी जात के लिए अनर्गल बयान नहीं दिए। ये रामलाल सुमन जो है, रामलाल सुमन जो है, अपने आप को पता नहीं क्या समझता है। कलार में आ गए, हमारी औकात हाथ में ला दूंगा। और हम छुट्टी का खेल नहीं खेलते कि हम उनके पास जाएंगे, क्योंकि इतिहास बनाना हम जानते हैं, तो हम इतिहास बिगाड़ना भी जानते हैं। जैसे कुत्तों के लिए अगर इतिहास बनाना भी जानते हैं, तो इतिहास बिगाड़ना भी जानते हैं। लेकिन मैं क्या कहूं अपने यहां के लोगों को, क्षत्रिय समाज के लोगों को, कि किस तरीके से घर से निकलने में शर्म आती है। अरे चूड़ियां पहन लो, तुमसे अच्छे तो हमारी वो वीरांगनाएं, माताएं, बहनें थीं, जो अपने जो अपने सुहाग के लिए उन्होंने बलिदान दे दिया, अपने पुत्रों की आहुति दे दी। और ये दो चंद के कुत्ते कौड़ी कुर्सी पर बैठने वाले नेता हमारे क्षत्रियों का इतिहास बताएंगे। राणा सांगा जैसे, महाराणा प्रताप जैसे